हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद को लेकर एक बार फिर तनाव गहराने लगा है। पिछले साल जिस मसले ने पूरे प्रदेश में माहौल को हिला दिया था, वही मामला अब दोबारा राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक विवाद का केंद्र बन गया है। इस बार विवाद की चिंगारी तब भड़की जब देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस स्टेशन के बाहर 24 घंटे का अनशन शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि प्रशासन कोर्ट के आदेशों को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रहा है और उल्टा समिति के पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। संघर्ष समिति 3 प्रमुख मांगे उठा रही है। हाल ही में दर्ज की गई एफआईआर को वापस लिया जाए, कोर्ट के आदेशानुसार अवैध घोषित मस्जिद की बिजली और पानी का कनेक्शन काटा जाए और मस्जिद के ढांचे को गिराया जाए। ये विवाद नया नहीं है। संजौली मस्जिद को लेकर तनाव लगभग पिछले 16 सालों से सिमरिंग हालात में मौजूद रहा है। मस्जिद के निर्माण को शुरू से ही स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों द्वारा अवैध बताया जाता रहा है। उनका कहना है कि मस्जिद जिस जमीन पर खड़ी है वो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है और निर्माण के लिए नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में निगम आयुक्त की अदालतों में वर्षों तक सुनवाई चली और 50 से ज्यादा बार बहस हुई। इस साल 3 मई को निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध करार देते हुए ढांचा हटाने के आदेश जारी कर दिए। इससे पहले 5 अक्टूबर पिछले साल को निगम आयुक्त ने मस्जिद की 2 ऊपरी मंजिलों को तोड़ने का आदेश दिया था और वो कार्रवाई पूरी भी कर ली गई थी लगभग। नगर निगम आयुक्त के ताजा आदेशों के खिलाफ वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 30 अक्टूबर को जिला अदालत ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी थी और निगम आयुक्त के फैसले को सही बताया। कानूनी रूप से मस्जिद को अवैध घोषित किए जाने के बाद भी वहां नमाज जारी रहने से स्थानीय संगठनों, यहां तक कि स्थानीय लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही थी, जो अब अनशन के रूप में सामने आई है। पिछले शुक्रवार को संघर्ष समिति के सदस्यों ने मस्जिद में बाहरी राज्यों से आए लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया था। इसको लेकर भी एक छोटा सा विवाद देखने को मिला। घटना के दौरान 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और बहस भी हुई। कुछ लोग बिना नमाज पढ़े ही लौट गए। इसके बाद पुलिस ने 3 महिलाओं सहित कुछ 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। समिति का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जबकि कोर्ट के आदेश वर्षों से लागू नहीं करवाए गए। समिति के सह संयोजक मदन ठाकुर का कहना है कि अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित किया है, फिर भी ना बिजली कटी, ना पानी और ना ही ढांचा गिराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इसके उलट कोर्ट के आदेश लागू करवाने की मांग करने वालों पर ही कार्रवाई हो रही है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि बाहरी राज्यों से आने वाले कुछ लोगों ने पहले भी कॉलोनी के माहौल को खराब किया था। महिलाएं दावा करती हैं कि ये लोग घरों में ताक झांक करते थे और स्थानीय परिवार इसके कारण असुरक्षित महसूस करते थे। उनका कहना है कि इसी वजह से पिछले साल मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ा और धीरे धीरे प्रदेश व्यापी मुद्दा बन गया। हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा प्रदर्शन देखा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। याद रहे कि बीते साल अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में यह मसला प्रदेश की राजनीति और समाज को झकझोर देने वाली घटनाओं की श्रृंखला बन गया। 31 अगस्त को शिमला के महली क्षेत्र में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद कुछ लोग संजौली मस्जिद में जाकर छिप गए, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। अगले ही दिन 1 सितंबर को मस्जिद के बाहर भीड़ जमा हो गई और प्रदर्शन हुए। इतना प्रदर्शन कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये मामला सिर्फ संजौली नहीं रुका, बल्कि शिमला के अन्य क्षेत्रों और फिर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हिंदू संगठनों की रैलियां और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जिसमें मंडी और चंबा खासतौर पर शामिल है। स्थिति 11 सितंबर को तब और बिगड़ गई जब संजौली में एक बार फिर भारी तनाव फैल गया। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस को बल प्रयोग और पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। घटनाक्रम इतना तनावपूर्ण था कि संजौली मस्जिद को तोड़ने की मांग खुलकर उठने लगी। मामले के शांत होने के प्रयास तब शुरू हुए जब 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी स्वयं निगम कमिश्नर की अदालत पहुंची और मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की पेशकश की। इसके बाद कुछ समय के लिए तनाव कम हुआ, लेकिन अब कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कार्रवाई में देरी और बाहरी लोगों की गतिविधियों को लेकर स्थानीय असंतोष फिर बढ़ने लगा है। संजौली मस्जिद विवाद अब सिर्फ एक अवैध निर्माण का मामला नहीं रह गया, बल्कि ये सामाजिक ताने-बाने, समुदाय के बीच विश्वास, प्रशासन की भूमिका और कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन की गंभीर परीक्षा बन चुका है। देवभूमि संघर्ष समिति का ताजा अनशन इस पूरे विवाद को फिर से राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा करता है। समिति का कहना है कि जब तक मस्जिद को अवैध घोषित करने के आदेशों पर कार्रवाई नहीं होती और दर्ज की गई एफआईआर हटाई नहीं जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन समुदायों के बीच शांति बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहे हैं।
संजौली में बढ़ता तनाव ये संकेत देता है कि पिछले साल जिस विवाद ने प्रदेश भर में माहौल गरमाया था वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। अदालत के फैसले अब स्पष्ट हैं, लेकिन उनकी क्रियान्वयन की राह विवादों, विरोधों और संवेदनशील माहौल से होकर गुजर रही है। आने वाले दिनों में प्रशासन कैसे इस मामले को संभालता है, ये न केवल शिमला बल्कि पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द के लिए अहम साबित होगा। देखिए, 3 बातें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर हमने आमरण अनशन शुरू किया है। पहली मांग ये है कि शुक्रवार को जब हमारी बहनें माताएं बहनें जो है मुस्लिम समाज के लोगों से उस अवैध जगह पे नमाज ना पढ़ने का आग्रह कर रही थी, उस समय कानून की अवहेलना करते हुए SHO संजौली ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की, जो कि कानूनन गलत है, उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरा विषय यह है कि जब किसी गरीब का घर अवैध करार दिया जाता है तो नगर निगम दूसरे दिन जो है वो बिजली पानी काटने के लिए खड़ा हो जाता है। हम मानते हैं कि न्यायालय ने 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, परंतु आज 20 दिन बीत गए, नगर निगम को ऐसा क्या मोह इस मस्जिद से है कि वो बिजली पानी काटने के आदेश नहीं दे रहा। वक्फ बोर्ड तो इस मस्जिद को तब तोड़ेगा ना जब पहले नगर निगम इसका बिजली पानी काटेगा, या फिर वक्फ बोर्ड नगर निगम को चिट्ठी लिख के भेजेगा जी हम इसको तोड़ने की इच्छा जता रहे हैं, माननीय नगर निगम आप जो है इसका बिजली पानी काट दें। तो ये नगर निगम को स्वयं काटना था इस आदेश के बाद, परंतु नगर निगम ने नहीं काटा। तीसरा जो बिंदु है कि अवैध जब डिक्लेयर कर दिया गया ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। चाहे वीरवार को भी यहाँ की बहनों ने मेमोरेंडम दिया था DC साहब को कि वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ वो रोकी जाए, परंतु प्रशासन ऐसा नहीं किया। हमारी तीसरी मांग ये है, देखिए, ये लड़ाई सनातन के लिए है। ये लड़ाई ना तो किसी व्यक्ति विशेष की है, ना कोई एक संगठन की है, ये पूरे उस सनातनी की है जिनके बच्चों का भविष्य आज चिंता में है। ये उन सनातनियों की है जिनकी माताएं बहनें छोटे बच्चे बाजार जाने से डरते हैं। आज ये उन लोगों की है जो आज अतिक्रमण के रूप में पूरे प्रदेश में एक जो डेमोग्राफी को चेंज करने वाले लोग हैं उनसे बचाने के लिए है। तो मैं आपके ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि जो बिक गए वो शायद ही इस आंदोलन में आएंगे, परंतु जो सनातनी हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना जानते हैं, आवाज़ उठाना जानते हैं, वो अवश्य आएंगे। ये लड़ाई आज की ही नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है। इसलिए हम संख्या पे ना जाके हम अपने जो हमारा मुद्दा है, जो हमारी अनशन की तैयारी है उस पे है और वो अड़िग है। जो भी प्रशासन ने करना होगा, हम सादर निवेदन कर रहे हैं प्रशासन से। हम किसी प्रकार का खून खराबा नहीं चाहते, हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उस अवैध मस्जिद को आप, जो अवैध ढांचा है उसको आप तुरंत बंद कर दें, उसमें तालाबंदी लगाएं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन काटें, साथ में जो झूठी FIR हैं उसको आप निरस्त कर दें। इतनी सी मांग है।